इस वक्त हम मौजूद हैं रातू थाना में और यहाँ पर एक मामला आया है। सिगरेट चोरी के मामले में 2 युवक को जेल भेज दिया गया है और 2 को छोड़ दिया गया है। जिन बच्चों को जेल भेजा गया है उनके परिजन थाना में पहुंचे हैं और वो थाने में पुलिस से ये मांग कर रहे हैं कि इसमें एक तरफा कार्रवाई हुई है, यानी कि जो 4 लोग थे उसमें से 2 को क्यों छोड़ा गया और 2 को क्यों भेजा गया, यही जवाब ढूंढने की कोशिश लगातार ये स्थानीय लोग कर रहे हैं। कई लोग हैं जो थाना में पहुंचे हैं स्थानीय, उनसे ही जानते हैं क्यों आप लोगों को थाना आना पड़ा। देखिए, 2 दिन पहले का मैटर, एक फेरी वाला जो सिगरेट बेचता है घूम घूम के दुकान में, जिसके पास 10 से 15 हज़ार का माल रहता है, वो दुकान में दुल्हन बैंक्वेट हॉल जो रिंग रोड में है वहाँ पे वो सामान दे रहा था दुकान में, और 4 बच्चे थे वहाँ पे। बच्चों का उम्र था 18-19 साल, पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे। बचपन में हम लोग भी शरारत करते हैं, उम्र का दोष है, जाने अनजाने में गलती हो जाता है। 2-4 डब्बा सिगरेट वहाँ से उन लोग निकाल लिए। आवेश में जो शिकायत करता थे, जिनका नाम नीरज गुप्ता, इंदरपुरी निवासी, उन्होंने सोचा कि थाना को इन बातों की सूचना दे दी जाती है, तो अपना एक आवेदन लिख के वो थाना रातू थाना में दे दिए। उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई करती है और बिना सीसीटीवी कैमरा चेक किए आरोपी को उठाती है। यहाँ पे 2 बात है। अभी पुलिस से जब हम लोग बात किए, पूरा ग्रामीण जब भीड़ देखे, तो पुलिस बोलती है कि सीसीटीवी कैमरा में हम लोग चेक अभी तक नहीं किए हैं, और पहले बोल रही थी कि सीसीटीवी कैमरा हम लोग चेक किए हैं तब जाके बच्चों को उठाया गया है। अच्छा, 4 बच्चों को उठाया गया, ठीक है, जिसमें 3 मुर्गू का था ना, 3 मुर्गू का था और 1 मखमंदरों का था, और एक खरीदार जो दुकान जो उन लोग का सिगरेट खरीदा, हमको लगता है 3 से 4 हज़ार रुपये उन लोग का सिगरेट का कीमत था। उसके बाद 4 बच्चा को उठाया और खरीदार को भी उठाया। अब उठाने के बाद थाना में उन लोग को जम के मारा पीटा। मारने पीटने के बाद उन लोग का परिजन से मिलने तक नहीं दिया थाना के अंदर, उन लोग को भूखे प्यासे रखा। परिवार चिंता, बाल बच्चा सबका है, सबको दुख तकलीफ लगता है। उसके बाद यहाँ पे ग्रामीण यहाँ खड़ा इसलिए है, सुबह से इन लोग का मांग ये है कि जब 4 बच्चा को आप लोग उठाए हैं तो 2 बच्चा को आप लोग छोड़ दिए और 2 बच्चा को जेल भेज दिए, तो ये कहाँ का इंसाफ है? भेजना था तो 4 को भेजते, और नहीं भेजना तो 4 को नहीं भेजते। और मैं ओम शंकर गुप्ता, युवा नेता, जन प्रतिनिधि, हटिया विधानसभा से चुनाव लड़ चुका हूँ। मेरा मानना है कि बच्चा था, कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं था, कोई पेशेवर चोर भी नहीं था कि उन लोग को उठा के 4 डब्बा सिगरेट में कोई जेल भेज दे। आप भी एक रिपोर्टर है, थाना में डेली 1000 मैटर आता है, तो क्या सब आवेदन लेके सबको जेल ही भेज देता है क्या? आखिर इसके पीछे क्या वजह क्या है, ये तो थाना प्रभारी खुद बताएंगे वजह। अभी तो बातचीत करने से थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि गच अब लग रहा है उनके ऊपर। क्योंकि अभी जो शिकायत करता थे उनसे हमने बात की और उनका सारा कॉल रिकॉर्ड मेरे मोबाइल में है, और सभी बहनें जो है मेरी, उन लोग भी अपना मोबाइल निकाल के रिकॉर्डिंग की है। उन्होंने यही कहा कि हम सिर्फ यही चाह रहे थे, नीरज गुप्ता, इंदरपुरी निवासी, जो फेरी वाला थे, जो सिगरेट बेच रहे थे घूम घूम के, उन्होंने यही कहा कि हम थाना सिर्फ इसलिए आवेदन दिए थे कि हम सोचे कि बच्चा लोग को समझा बुझा के एक वार्निंग देके एक जो बॉन्ड होता है थाना में उसको लिखवा के छोड़ दिया जाए। वो खुद रो रहे थे परसों दिन जब बच्चों को जेल भेजा गया, वो खुद सिसक सिसक के रोए हैं। और अभी भी जब हम उनसे बात किए तो वो बोले कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि बच्चों को जेल भेजना सब, लेकिन ये थाना रातू थाना पुलिस की ये गुंडागर्दी कहिए, चाहे आम जनता को परेशान करना कहिए, चाहे कुछ भी कर दे, पुलिस का जो क्या रणनीति है वो आम आदमी तो सब कोई जान ही रहे हैं, ये तो कोई छुपी नहीं है। तो बस मेरा कहना है कि यहाँ पे दोषी है रातू थाना पर। सीसीटीवी फुटेज आप लोग नहीं चेक करवाए? हम लोग भेजे हैं सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए। अभी जो क्या बोले, जो बच्चा है जो अभी जेल में है, उनके पापा गए हैं दुकान में और वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा जांच कर रहे हैं। ठीक है, माँ कहाँ है बच्चा का? जो माँ है, क्या आप लोगों को कब सूचना मिली कि बच्चे पर जो है ये मामला दर्ज हुआ, और क्या कह करके पुलिस लाया था घर से? यहाँ से बच्चा तो निकला था सुबह ही में, उसके बाद में उसको जब
दुकान वाला जो है ना उसको पकड़ा गया। तो उसको पकड़ा गया तो बोला कि उसको पकड़ के जब ले जा रहा था तो वहीं पर लकी का घर, लकी है ना उसका दोस्त को, उसका घर वहीं पर है। तो उसको बोला गया कि बोला ना कि इस लकी का इसका बेटा भी है। तो बोल रहा कि मेरा बेटा है या ना है तुम कैसे जानेगा, तुम जाओ अपना गाड़ी में बैठो कह के। तो पुलिस लोग उसको बैठा के ले आया कि चलो तुम पहले थाना में। उसके बाद में उसको ले आया। तब हम लोग को जानकारी नहीं था, हम फ़ोन लगा रहे हैं कि आ बाबू खाना खाने का समय हो गया है कह के। तो 2 बार फ़ोन उठाया था, बोला कि हाँ मम्मी आ रहे हैं खाना खाने के लिए। जब फिर बाद में हम फ़ोन किए तो फ़ोन का कोई मतलब नहीं है, मतलब फ़ोन कोई उठाइए नहीं रहा है। तो हम लोग को पता नहीं चला। तो फिर लकी की माँ हमको फ़ोन करके बोल रही है कि आप कुछ पता है। तो हम बोले क्या हुआ जो, तो अभिजीत कहाँ है। तो हम बोले अभिजीत को हम तभी फ़ोन किए थे चाची, तो नहीं आया है, अब पता नहीं कहाँ गया है। अरे पता करो, सो लोग को शायद की का फ़ोन अथी पुलिस उठा लिया है कह के। तो हम लोग पुलिस उठा लिया, क्या है उठा लिया है पता नहीं जानेंगे, मगर लोग को पुलिस उठा के ले गया है। तो कहाँ से, तो काठीडाड़ से। तो फिर उसके बाद हम लोग फिर फ़ोन कर रहे हैं, कोई फ़ोन का कोई मतलब नहीं है, कोई बताइए नहीं रहा है। तो उसका लकी फ़ोन किया तो बोल रहा पुलिस की क्या आओ और तुम यहाँ बात करो थाना में, ऐसी बात नहीं करेंगे कह के। इनका पापा को हम भेजे कि जाइए आप क्या बात है क्या नहीं कह के। इनका पापा जब आए तो पता नहीं उसको बोला कि यहाँ आए हैं आप, कहाँ आए हैं, मेरा बेटा को साथ की क्या नहीं उठा के लाए हैं। तो बोल रहा कि कौन है, तो लाए हैं मेरा बेटा को। तो क्या चीज़ में लेके आए हैं वो तो हमको नहीं है पता। तो पूछने के लिए गए हैं तो बोल रहा है, उसको हकड़ के बोल रहा है तुमको मालूम नहीं है कि तेरा बेटा चोर है, उसको ऐसे कह के। तो बोला कि चोर है, हमको तो पता नहीं है, आप लोग अगर उठा के लाए हैं तो हमको रीज़न बताइएगा तब ना हम जानेंगे। तो बोल रहा है कि नहीं चोरी किया है, बस वैसे ही कह के उसको टड़का के रख दिए। 10 बजे तक छोड़ेंगे सर, चिंता काहे कर रहे हो, उतना बड़ा केस में नहीं है, छूट जाएगा। वैसे करते एक रात रखे। तो उसके बाद में उसको मारपीट भी किया गया, किसी को नहीं किया गया है, सिर्फ अभिजीत को किया गया है। और उसके बाद में फिर उसके दूसरे दिन भी बोले कि जाइए तब लेकर आइए, बोले हैं कि 12 बजे तक छोड़ देंगे। तो आए, बहुत पैरवी किए कि हाँ भाई छूट जाएगा कह के। ये सोच रहे हैं कि ज़्यादा बड़ा केस नहीं है तो क्या करेंगे, इसलिए उतना ही किसी को पैरवी भी नहीं करने लगे कि छूट जाएगा कह के। अब फिर उसके बाद में 2 बच्चा को भी पकड़ के, जब वो लोग चोर नहीं था, जब ये लोग नहीं चोर था तो उन लोग को काहे वो लोग पकड़ के लाया, तब काहे लेके आए। ये लोग को जब मारा पीटा गया तब ना लोग को बोला कि हाँ वो लोग भी है कह के, तब ना लोग उठा के लाया है। ऐसे तो कोई उठा के नहीं लाया है। पुलिस उन लोग को जानता है, उसका घर दूरा जानता है। वो लोग जो लोग को उन लोगों को चल गया लेके आया है। तो हम उसके छोड़ भी दिया। और उसके बाद में जब हम लोग बोले छोड़ा है, वो कहाँ का रहने वाला, वो भी है हम ही लोग का गांव का है, मुरगू का है। हाँ मुरगू का है। 2 लोगों को छोड़ दिया। हाँ 2 जन को जेल भेज दिया। और कोई बच्चा को ज़्यादा नहीं मार मिला है, सबसे ज़्यादा मार मिला है अभिजीत। करता क्या था? मेरा बेटा पढ़ाई करता है। आप लोगों को क्या लगता है कि 2 लोगों को क्यों छोड़ा गया? ये तो मिली भगत है और कुछ नहीं, सिर्फ साजिश है। मेरा भाई का ही लोग, अपना बड़ा बाबू है जो खुन्नस निकाला है, जो बहुत पहले लड़ाई हो चुका है, उसी का मैटर से ऐसा हुआ है। ये सब किससे लड़ाई हुई? जैसे को घर के ही कोई मैटर से पहले लड़ाई हो चुका था, जो ये लोग जमीन का ना मार पीट का हुआ था, तो उसी का थी कर उसका लड़ाई झगड़ा हुआ था ना, मार पीट का। शायद अभिजीत को कोई 3 लड़का ही मिलके मारा था उसको, अकेले देख के मारा था। तो इनका पापा बस यही बात किए थे कि सर मेरा बेटा को आज मार दिया है, ठीक है, तो आप उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं क्या? वो तो जो इसको आप मारे हैं वो तो फ्री वंड घूम रहा है, और मेरा बेटा को तो आप लोग उसको ला के आप लोग थाना में रखे हैं और उसको छोड़ दिए हैं, ऐसी बोला। तो बोल रहा है कि तुम बहुत बड़ा भाव से बोल रहे हो कह के। तब बोला क्या हुआ सर बताइए, अगर मेरा बेटा अगर मर जाता तब पोस्टमार्टम के लिए आप लेके आते क्या? तो वही ने उनको इतना ज्यादा गुस्सा आ गया, वही गुस्सा निकाले है, कुछ नहीं। अगर वो खुन्नस नहीं रहता तो वो जो था फेरी वाला, उसके बोलने के बावजूद भी क्यों उन लोग का चालान कटा? जब वो बोला कि हम केस नहीं करना चाहते, हम कंप्रोमाइज करना चाहते हैं, वो खुद रोए, तो फिर क्यों चालान किया गया, क्यों उन लोग को जेल भेजा गया अगर उनको खुन्नस नहीं है तो? अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? इंसाफ, चारों को भेजिए या फिर मेरा भाई बेटा को लाइए। बयान नहीं लिए थे क्या? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि सीसीटीवी जांच होगा उसके बाद ही हम कुछ बोलेंगे। तो सीसीटीवी जांच करने के बाद ना बच्चा को भेजना चाहिए था।
प्रमाणित हो जाता, मान लीजिए शिकायत करता नहीं चाह रहा है कि बच्चा लोग जेल जाए, तो थाना प्रभारी को का ऐसा खुनस था कि 2 बच्चा को जेल भेज दिए। अच्छा, ग्रामीण का कहना है जब 4 को पकड़े तो 2 को छोड़ दिए और 2 को जेल भेज दिए। ये कहाँ का इंसाफ है? नहीं दिया गया। गार्जियन को एक बार भी बच्चा से मिलने क्यों नहीं दिया गया? रात भर भैया मेरे यहीं पे एक बार भी गार्जियन को बताया नहीं गया, बिना वजह साइन कराते गया। एक बार भी गार्जियन को बोलता है ना कि हाँ चालान कर रहे हैं हम, लेकिन नहीं किया। बाहर पता चल रहा है कि वो सदर ले जाके वहाँ ले गया है, बच्चा को चालान हो गया है, वहाँ भेजा जाएगा, ये सब पता ही नहीं है। एक बार भी उसके पापा को हक नहीं दिया गया कि पूछो। सिगरेट का था, है ना, फेरी वाला 10,000 का सामान लेके घूमता है और पुलिस लिख दिया है कि 46,000 का सामान था, है ना। उसका बाइक में 10 से 15,000 से ज़्यादा का सामान नहीं आएगा। मान लीजिए ठीक है, बच्चा गलती हुआ, लेकिन थाना प्रभारी कोई ऐसा थोड़े है कि 30 साल का है, नया ज्वाइनिंग हुआ है, एक सीनियर है, उनको समझना चाहिए बच्चा से गलती हो गया, एक बार समझा बुझा के छोड़ दे। लेकिन थाना में ग्रामीण लोग का कहना है कि थाना में उन लोग को मारा पीटा भी गया है, तो ये जायज नहीं है। बच्चा है, आपसे भी बचपना में गलती हुआ होगा, मेरे से भी गलती हुआ होगा, ऐसा नहीं है। बच्चा को एक मौका सुधरने के लिए देना चाहिए था। मतलब ये स्थानीय स्तर पर इस मामले को निपटाया जा सकता था। हालांकि अब पुलिस जांच का एक ये कह रही है कि जांच में क्या निकल कर आता है, सीसीटीवी फुटेज अभी फिलहाल जांच के लिए गया है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि जब 2 लोगों को भेजा गया तो 2 लोगों को क्यों छोड़ा गया, क्या कहना? उसमें से एक बच्चे की माँ ये भी है। मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ और हमको बोला गया यहाँ कि शाम तक परमाइज मतलब हो जाएगा, पर वो लोग को अचानक से निकाले बाहर की स्वास्थ्य केंद्र ले जा रहे हैं। और स्वास्थ्य केंद्र ले जाने के बहाने वो लोग को बच्चे की बच्चा सबसे हम दौड़ते आए और मिले और बोले कि क्या हुआ, तुम लोग का तबीयत खराब हो गया? तो लोग बोला नहीं हम लोग का तबीयत खराब नहीं हुआ है कह के। तो फिर हम लोग सोचे वहाँ तो एक आदमी को भेजे भी गए कि स्वास्थ्य केंद्र वो गए, उसके बाद वहाँ से फिर इधर वो लोग साइड से ही तुरंत निकाल दिए। तो फिर हाँ भेज दिए हम लोग। और हम आपके बच्चे के साथ? मेरे बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है और इसमें पुलिस प्रशासन के मिली भगत के द्वारा मेरा बच्चा को एक मामूली सा केस में फंसाते हुए, मेरा खुनस निकालते हुए मेरा बच्चा को जेल भेज दिया गया। कहना ही है कि दिनांक 18 तारीख को करीबन 3 बजे आसपास मुरगू स्थित अमृतुल्य चाय दुकान से मिस्टर साहिल सौरभ गुप्ता को उठाया गया ब्लैक में सिगरेट लेने के जुर्म में, और उसी दरमियान मेरा बेटा को भी उठाया गया और रात 3 बजे थाना ले जाया गया, जहां पे उनको मेरे कहने से भी मुझे मिलने नहीं दिया गया और बार बार विनती करते रहे कि छोटा छोटा मामला है सर, इसको देख लीजिए और छोड़ दीजिए, लेकिन हमारा बच्चा को नहीं छोड़ा। और उसी के साथ जो 2 मियादी और थे, उस दोनों मियादी को मेन अभियुक्त के जो चोरी करता था, जो सिगरेट बेचा अमृतुल्य अश्विनी चाय दुकान में, उसको छोड़ दिया गया। उसके साथ एक लड़का और था उसको भी छोड़ दिया गया। लगता है कि बहुत यहाँ पे बहुत पैसा का लेन देन हुआ और अच्छा खासा पैसा लेने के बाद बड़ा पैरवी के साथ उन लोगों को छोड़ दिया गया। मामूली सा ये कांड को इतना बड़ा बना के मेरा बेटा का करियर पे खिलवाड़ किया गया। और आगे हम यही प्रशासन से और वरीय पदाधिकारी से अनुरोध करते हैं कि इस घटना को देखते हुए उचित कार्रवाई करते हुए, न्याय संगत कार्रवाई करते हुए मेरा बेटा पे न्याय दिया जाए और प्रशासन के मिलीजुली से जिसको छोड़ा गया है उसको अविलंब गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो हम लोग इसका पूर्ण जोर से आंदोलन करेंगे। चूँकि मेरा बेटा निर्दोष होते हुए उसको भेज दिया गया। हमको इसी का तकलीफ है कि अगर कोई आदमी पैरवी करता है छूट जाता है। हम गरीब आदमी हैं, मेरे पास पैसा नहीं था, मेरा बेटा छूटा नहीं। जिसके पास पैसा था उसका बेटा छूट गया। बस यही प्रशासन से मेरा विनती है कि उसके ऊपर न्याय संगत कार्रवाई किया जाए। थैंक यू। नहीं चला कि कब लेके गए। बाहर जाते हैं सर, इसीलिए हम लोग बाहर निकले थे कि थोड़ा देखते हैं बच्चा सबको, उतने में देखे कि तुरंत वो लोग को इधर से साइड से निकाल दिया गया। बच्चे का क्या नाम? मेरा बेटा का नाम करण है। करण।
नहीं, इसका मतलब कि यही ना होगा कि उसके साथ में वो लोग मारपीट किया होगा, तब ना गार्जियन को लोग देखने नहीं दिया। मारपीट तो किया ही होगा ना, तब ना गार्जियन अगर सुबह से लेकर शाम अगर हो गया तो हाँ, बड़ा काम किया है और कोई बात नहीं, हम लोग को बस इंसाफ चाहिए। जो 3 जन गया है तो और मेरे बच्चे के लिए हम नाश्ता भी लाए थे टिफिन लेके, लेकिन हमको देने नहीं दिया ये गया। है कि 2 जन को क्यों छोड़ा गया और बाकी लोग को कैसे चालान हो गया, वो क्यों छोड़ा गया, पैसा दिया। अच्छा, जो लड़का को जेल भेजा गया उनके पापा का कहना है, वो जो मेरे सामने अपना बात बताएं, लास्ट में जब थाना भेजने के समय जब उनको साइन कराया जा रहा था, एक होता है ना जेल भेजने से पहले कबूलनामा जिसको बोलते हैं, 1 मिनट चुप रहिएगा, कबूलनामा जिनको बोलते हैं, वो कबूलनामा नहीं था, वो इनको ठग के बुलाया गया। वो बोला कि इंश्योरेंस पेपर में आपका गाड़ी का इंश्योरेंस कागज में साइन करना है, आइए, और इंश्योरेंस पेपर का बात बोल के कबूलनामा में साइन करवा के, मतलब ये एक साजिश षड्यंत्र जो कह दे ऐसा किया गया है, जो कि एकदम गलत है। आम जनता का भरोसा को जो पुलिस के ऊपर विश्वास करती है, उम्मीद करती है, एक मतलब उम्मीद लेके जाती है थाना कि हम जाएंगे तो हमको इंसाफ मिलेगा, तो यहाँ पे उल्टा हो जा रहा है। पूरे हर थाना में आज ये हो रहा है ना कि 2 पक्ष में लड़ाई होता है और जिनका गलती होता है उनको छोड़ दिया जाता है और जो भुक्तभोगी रहते हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है। ये प्रायः हर थाना में हो रहा है। पुलिस की कार्रवाई पर एक सवाल उठा है कि आखिर पुलिस ने जब 4 लोगों को हिरासत में लिया तो आखिर 2 लोगों को क्यों छोड़ा और किस आधार पर छोड़ा। और एक अहम सवाल ये भी है कि जब तक सीसीटीवी फुटेज जांच नहीं हुआ तो फिर वो चोर साबित कैसे हुआ, ये बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि जांच के बाद क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल जो स्थानीय लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वो यहाँ पर डटे हुए हैं, पुलिस की कार्रवाई से नाराज हैं कि आखिर पुलिस पर जो भरोसा है लोगों का वो अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। अपने सहयोगी कौशल के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायोस्कोप, रातू।